दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस चेतावनी भरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर दे, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अप्रैल का यह महीना आपके लिए बेहद ही खास है। इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, बहुत ही लाभ हैं। आप इस महीने में वह सब हासिल कर पाएंगे जो अब तक आपके लिए केवल सपना ही था। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी उतनी ही प्रबल होती है, जैसे कि प्रकाश के साथ छाया होती है। तो अब आपको हम बता दें कि जैसे आपके ग्रहों की चाल अच्छी है, आपको लाभ देने वाली है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हैं और वे आपको घेरना चाहती हैं। हमेशा यही तो हुआ है आपके साथ जीवन में कि जब भी आपके जीवन में सुख के पल आए हैं, किसी न किसी की नज़र लग गई है या कुछ ऐसा हो गया है कि वे आपसे छिन भी गए हैं, आपने उनका आनंद भी नहीं ले पाया है। अब ऐसा ही कुछ इस महीने में भी होने वाला है। खुशियां तो आपको मिलेंगी, लेकिन वे खुशियां आपसे छीनी भी जाएंगी। और वे खुशियां आपसे ना छिने, इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 गलतियां आपको हम बता दें कि इन गलतियों को यदि आपने गलती से भी कर दिया तो आपकी जो अच्छी ग्रहों की चाल है, जो ग्रह दशा आपके अनुकूल है, वह आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाएगी। और 5 में से यदि आपने एक भी गलती कर दी तब भी आपको उतना ही नुकसान होगा जितना कि सभी गलतियों को करने के समान। कहने का मतलब यह है कि आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है। अब आपने पहले भी कई बार इन गलतियों को दोहराया है, शायद इसी वजह से आपके जीवन में बार बार कष्ट आते रहे हैं, परेशानियां आती रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो भी बातें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वे केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपके भाग्य उन्नति के लिए बेहद आवश्यक हैं। दोस्तों, याद रखना कि भगवान तो सबको देना चाहते हैं, लेकिन लेने की पात्रता सबके अंदर नहीं होती है। यदि आप झोली ही नहीं फैलाएंगे, भगवान का स्वागत और सत्कार नहीं करेंगे, मन में भाव नहीं रखेंगे, तो भगवान आपको जो देंगे भी वह भी आपके हाथों से फिसल जाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन का माहौल सही करना होगा, अनुकूल बनाना होगा, ताकि भगवान ने जो ग्रह दशा बनाई है उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में बताई गई बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम केवल और केवल आपके जीवन की, आपकी समस्याओं और उनके समाधान की बातें कर रहे हैं। यदि आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? आपके जीवन को बदलने का बीड़ा आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है दोस्तों, सब अपने अपने में मगन हैं। चाहे आपके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, लोग आपके सामने थोड़ी बहुत दिखावेबाजी अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा घूमा और आपकी तरफ पीठ हुई, लोग तो भूल भी जाते हैं कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या परेशानियां हैं। अपनी तकलीफ खुद ही सहनी पड़ती है, उसका समाधान भी खुद ही निकालना पड़ता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में हमने आपके द्वारा की जाने वाली, लगातार की जाने वाली बड़ी 5 गलतियों के बारे में बताया है। उन्हें आप इस महीने बिल्कुल मत करना। और इस सब से कहीं बढ़कर दोस्तों, हमने कुछ बेहद ही गुप्त और बेहद ही जरूरी बातों के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया है। उन्हें भी आप जान लेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि तनख्वाह मिलते ही बोनस भी मिल गया, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम माई के लिए अपना भाव प्रकट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो ऐसा लिखेंगे। 1 बार नहीं 3 बार लिखेंगे। साथ ही साथ अपना नाम, अपना स्थान और अपनी समस्या, जो आपके जीवन में विकट समस्या है, उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दें। हम शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां कराएंगे और आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा देंगे।
दोस्तों, हजारों लोगों को इस क्रिया से लाभ मिल चुका है, आप भी ले लीजिए। और यह माई की आज्ञा से संचालित कार्य है, यानी कि माई खुद चाहती हैं कि आप इस कार्य में शामिल हो और अपने जीवन को सरल बनाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे द्वारा किया जाएगा माई की सेवा में, उसका कुछ न कुछ अंश आपको भी मिलेगा, यानी कि आप परिवार के सदस्य हो जाएंगे तो आपका हित सर्वोपरि हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। कोई कितना भी संभल कर चले, सतर्क होकर चले, तब भी कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अब इन गलतियों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ज्ञान है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा आप उतनी ही कम गलतियां करेंगे। गलती तो अवश्य करेंगे ही। अब यदि आपने गलती कर भी दी है तो उस गलती का पश्चाताप और उस गलती की भरपाई भी करना आपकी जिम्मेदारी है, यानी कुछ ऐसे कार्य करके हम गलती की भरपाई कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत में दोस्तों हम आपको एक ऐसे महाशक्तिशाली उपाय के बारे में भी बताएंगे जिससे यदि अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं, उसकी भरपाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझ लें। वीडियो पूरा देखें, अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राजा थे। शिकार करते करते जंगल में भटक गए तो फिर भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने देखा कि पास ही 3 छोटे बच्चे शायद जानवर चराने आए होंगे, वहीं खेल रहे हैं और कोई आबादी नहीं है। तो राजा का बुरा हाल देखकर वो बच्चे उनकी तरफ दौड़े और उन बच्चों ने जो भी उनके पास भोजन था, पानी था, उन्हें पीने के लिए दिया, खाने के लिए दिया। अब राजा संतुष्ट हो गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि चलो, तुमने एक राजा की मदद की है, अब तुम्हारी इच्छा पूरी करने का समय आ गया, मांग लो जो भी मांगना चाहते हो। अब तीनों बच्चे गरीब थे तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ें मांगना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बहुत बड़ा मौका मिल गया है, चलो इसका लाभ ले लेते हैं। तो पहले बच्चे ने कभी भी बड़ा घर नहीं देखा था, दूसरों के देखे थे लेकिन खुद झोपड़ी में रहता था। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं किसी बड़े महल में रहूँ। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें बड़ा महल मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरा लड़का बहुत गरीब था, बेचारे को खाना पीना भी अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे ना केवल अच्छा महल चाहिए बल्कि जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था भी चाहिए, यानी कि ढेर सारा धन मिल जाए तो मेरी बात बन जाए, जिससे मैं भोजन भी कर पाऊंगा और अपने लिए एक बड़ा महल घर भी बनवा पाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें ढेर सारा धन मिल जाएगा। अब तीसरे का नंबर आया तो तीसरे लड़के ने कहा कि महाराज, ना तो मुझे महल चाहिए और ना ही मुझे धन चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, ज्ञान हासिल नहीं कर सकता हूँ, मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का भार सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था आप करिए कि मैं ज्ञान हासिल कर सकूँ, पढ़ सकूँ। राजा ने कहा ठीक है, ये छोटी सी बात है। उसके लिए व्यवस्था कर दी गई। अब जब वह लड़का जो पढ़ रहा था वह अच्छी पढ़ाई कर चुका तो उसे राजा ने अपने ही दरबार में एक मंत्री का पद दे दिया और वह राजा का सलाहकार बन गया। अब कई साल बीत गए तो राजा के मन में आया कि एक लड़का तो मेरे पास ही है, अब उन 2 लड़कों का क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए लोग भेजे गए। दोनों लड़के मिल गए। दोनों की हालत बहुत बुरी थी, दोनों बड़ी बुरी स्थिति में रह रहे थे, गरीब हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे। दोनों को राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा कि ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? तो एक लड़के ने, जिसने बड़ा महल मांगा था, उसने कहा कि महाराज, आपने मेरे लिए महल तो बनवा दिया था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आई और वह पूरा महल उस बाढ़ में तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, टूट फूट गया और मैं फिर से झोपड़ी में आ गया। राजा ने कहा ठीक है। अब दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें तो बहुत सारा धन मिला था, तो तुमने उसका क्या किया?
तो दूसरे लड़के ने कहा कि महाराज आपने मुझे धन दे तो दिया, लेकिन उस धन को संभालने की बुद्धि मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ मेरे अंदर कई बुराइयां भी उत्पन्न हो गईं, जैसे जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति की भी आदतें उत्पन्न हो गईं समय के अनुसार, और धीरे धीरे मेरा सारा धन समाप्त हो गया। लेकिन मेरे जीवन की दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं हुई, मेरे ऊपर तमाम दुनिया भर का कर्जा भी लद गया, जिसकी वजह से मुझे इस गांव से उस गांव छुप कर रहना पड़ता है, लोगों से बचना पड़ता है। यानी कि इसकी स्थिति तो और भी बुरी थी। अब तीसरा, जिसने ज्ञान हासिल किया था वह निर्धन भी नहीं था और राजा की संरक्षण में भी था। तो अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है वह कभी नहीं जाता है। तो ज्ञान का महत्व तो हमेशा समझना चाहिए, और ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको बड़ी भयंकर गलतियों को करने से रोक सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस कहानी को सुनाने का हमारा क्या मकसद है। दोस्तों, असल में यह कहानी हमारी, आपकी और समाज में, दुनिया में रह रहे हर एक इंसान की है। हम भगवान से क्या मांगते हैं मंदिर में जा जाकर? भगवान हमें गाड़ी दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, व्यापार बिजनेस दे दो, उल्टी सीधी चीज़ें मांगते हैं। क्यों ना हम भगवान से यह मांगे कि भगवान आप हमें अपना साथ दे दो, आप हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न कर दो, आप हमें ज्ञान दे दो। क्यों ना हम भगवान से यह मांगे कि भगवान हम जो भी कार्य करें वह आपके साथ करें, आप हमारे साथ रहें, और जब आप हमारे साथ होंगे तो फिर चाहे जीत हो चाहे हार हो, सब में आनंद आएगा। दोस्तों, याद रखना कि सुख का उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। यानी कि भगवान के साथ रहने में आनंद प्राप्त होता है। फिर सुख की कामना कोई मूर्ख ही करेगा। तभी तो अर्जुन ने कृष्ण का साथ मांगा, ना कि उनकी सेना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अब बात करते हैं आज के इस मुख्य बिंदु की, कि ये 5 गलतियां आपको भूल कर भी अप्रैल के इस खास महीने में नहीं करनी है। अब ये 5 गलतियां कौन सी हैं, ध्यान से समझिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में ही बुध ग्रह मेष राशि में वक्री हैं। अब मेष प्रथम राशि है, यानी कि इनका प्रभाव संपूर्ण राशि चक्र पर पड़ेगा। तो बुध वाणी के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और मन स्थिति के देवता हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अप्रैल महीने की शुरुआत में, यानी शुरुआत के 7 से 8 दिन या 10 दिन आपके मन में अजीबोगरीब ख्याल आएंगे, आपकी वाणी कटु हो जाएगी, आपको बात बात पर क्रोध आने लगेगा, चिढ़ होने लगेगी, जरा जरा सी बातों पर आप लोगों से नाराज होने लगेंगे, क्रोध में कुछ भी कहने लगेंगे। अब इससे होगा यह कि आपके अपने जो आपका हित चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं, वे आपसे नाराज होने लगेंगे, लोगों का आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। बात बात पर आप जब क्रोध करेंगे तो आपसे कोई कैसे बात कर पाएगा? इससे आपके काम जो बनने वाले होंगे वो भी बिगड़ने लगेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं वे आप पर हावी होने लगेंगी, और यदि आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं किया, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं संभाला, तो ये नियंत्रण से बाहर हुई स्थितियां आपको जीवन भर परेशान करेंगी। यानी आपके हाथों से कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा जो आपको लंबे समय तक तकलीफ देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। बेशक आपको क्रोध आ रहा हो, लेकिन आपको थोड़ा सा रुक जाना है। तुरंत मन में जो आया वो नहीं बोल देना है। दूसरा कि आपको स्थिति को सही तरीके से समझना होगा कि कौन सी बात कोई आपसे कह रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। सारी बातों का सही आकलन यदि आप करेंगे तो आपका बौद्धिक बल जाग जाएगा और राहु सक्रिय नहीं होगा। इससे आपकी भावनाएं विचलित नहीं होंगी और आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। नहीं तो यदि आपने अपना विवेक खो दिया तो निश्चित तौर पर झगड़ा, विवाद, टेंशन, परेशानी और अनिद्रा, यानी कि अप्रैल की शुरुआत में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। आपको अप्रैल के इस महीने में दान देने का विशेष अवसर हासिल होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई आपसे कुछ मांगेगा, यानी भिखारी भीख मांगेगा, चाहे वो आपसे खाना मांग सकता है, कपड़े मांग सकता है, या धन मांग सकता है, या कोई सामान मांग सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यह आपकी परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महीने के अंत में शुक्र का विशेष गोचर हो रहा है जो आपको विशेष धन संपत्ति, रुपए पैसे की आवक को बढ़ाएगा।
अब जब माता लक्ष्मी आपके पास आना चाहेंगी तो याद रखना कि बिना परीक्षा लिए दैवीय शक्तियाँ किसी पर भी प्रसन्न नहीं होती, कृपा नहीं करती हैं। तो परीक्षा सबसे पहले ली जाती है, तो यह आपकी परीक्षा होगी। याद रखना दोस्तों कि जब भी कोई भिखारी आपसे कुछ मांगने आए तो आप उसका भूल कर भी अपमान ना करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि इस संसार में सभी भिखारी ही तो हैं, सभी किसी न किसी से मांग रहे हैं और अंत में भगवान से मांग रहे हैं। तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन हैं सब भिखारी ही। तो भिखारियों को देखकर कभी भी हीन भावना से उन्हें नहीं देखना है और उनसे घृणा नहीं करनी है, उनका अपमान नहीं करना है। याद रखना कि जो भी इंसान भिखारियों का अपमान कर देता है वह लंबे समय तक पीड़ाएं भोगता है, माता लक्ष्मी का सीधे सीधे अपमान करता है। तो अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी जिस भी स्थिति में हैं, मानकर चलिए कि आप बाहर हैं और कुछ खा पी रहे हैं और आपसे कोई भोजन मांगता है, तो आप समझिए कि यह आपके लिए सुनहरा मौका है लाभ कमाने का, पुण्य कमाने का। आप उसे भर पेट भोजन कराइए, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी आपसे कोई पैसे मांगता है भिखारी, 10 रुपये 20 रुपये, तो वो 20 रुपये मांगे तो उसे 40 देना, 10 मांगे तो उसे 20 देना। यानी कि इतना पैसा देना कि उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट आ जाए और उसके मुख से आपके लिए दुआएं निकल जाएं। यदि आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर पैसे रुपए को लेकर समस्या आपकी लंबे समय तक समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए तो उसे सम्मान के साथ भोजन कराना और उसे थोड़ा बहुत धन देना। याद रखना दोस्तों, प्राचीन काल में राजा महाराजा 2 ही चीज़ों का दान किया करते थे, अन्न का और धन का। और 2 ही चीज़ें उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, यानी कि राज का चलाने के लिए धन और राजा के साथ रहने वाले लोगों को भोजन कराने के लिए, प्रजा के पोषण के लिए अन्न। यानी कि जो चीज़ें उन्हें सबसे अधिक चाहिए थी उन्हीं चीज़ों का वो दान करते थे। तो इसमें कौन सी चतुराई हुई? तो दोस्तों यह ब्रह्मांड का नियम है, खुद भगवान का नियम है कि जो इंसान जो भी देता है उसे वही वापस मिलने लगता है। यानी विद्या बांटने वाले के पास ज्ञान आता है और धन का दान करने वाले के पास धन आता है और अन्न का दान करने वाले के पास अन्न आता है। तो आपको यदि यह अवसर प्राप्त हो, जो कि निश्चित तौर पर इस महीने में होगा अवश्य, तो यह अवसर जब भी आपको प्राप्त हो, जितनी बार भी आपको प्राप्त हो, इसे आप बिल्कुल भी नहीं चूकना और अच्छी तरह से सामने वाले को संतुष्ट कर देना। इसके बाद आप देखेंगे कि आज आपने यदि किसी भिखारी को कुछ दान किया, मदद की, तो अगले 3 दिनों में ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात अवश्य ही छोटी सी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर कुछ कुतर्की और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं कि इस तरह हम अपना पैसा लुटाएंगे तो हम खुद ही कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसे आप कमा रहे हैं और जो पैसे आपने अपने पास रखे हैं वे आप स्वयं कमा रहे हैं या आपके पास स्वयं ही रखे हुए हैं? जी नहीं दोस्तों, पैसा कितना किसको देना है और कितना अमीर किसे बनाना है यह तय करता है स्वयं ब्रह्मांड यानी कि भगवान। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम चोरी कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी काम चोरी में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में हर इंसान अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला अचानक से कुछ दिनों में करोड़पति बन जाता है और बड़े व्यापार का मालिक बन जाता है, जबकि उसके साथ वाले जहां के तहां पड़े रहते हैं? दोस्तों, इसे हम भाग्य का चमकना कहते हैं, लेकिन यह ईश्वर की कृपा से होता है। अब आप समझिए कि सारा खेल ऊर्जाओं का है। यदि आपने अपने आसपास की ऊर्जाओं को सकारात्मक बना लिया, अपने अनुकूल बना लिया, तो फिर आप चाहे छोटा कार्य करें, बड़ा कार्य करें, कम मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें, आपको लाभ बड़े ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से छोटे छोटे काम करने वाले लोग कभी कभी अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी छोटे काम करने वाले लोग बड़े हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। वो तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब आप सकारात्मक होंगे, आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण सकारात्मक होगा। अब आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप पैसे कमा सकते हो। जी नहीं, पैसा जो नोट है, कागज या सिक्का है, वह उसका भौतिक स्वरूप है, लेकिन असली स्वरूप जो पैसे का है वह माता लक्ष्मी की ऊर्जा है, यानी कि अभौतिक ऊर्जा स्वरूप।
जब तक आपके आसपास पैसे का अभौतिक ऊर्जा स्वरूप नहीं होगा, आप कितना ही पैसा कमाएं, बड़ी मुश्किल से तो आपके पास पैसा आएगा, और आ भी गया तो रुकेगा नहीं, अपने आप निकल जाएगा। रास्ता पहले से ही बनाकर आएगा। आपने 10,000 कमाए, 12,000 खर्च हो जाएंगे, 2,000 का कर्जा आपके ऊपर लद जाएगा। ऐसा इसीलिए है कि आप पैसे को कागज का नोट या फिर सिक्का समझकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसे का वास्तविक स्वरूप ऊर्जा स्वरूप है, जिसे हम माता लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ना कि कागज के नोटों की और सिक्कों की। इनकी हम कभी पूजा नहीं करते हैं, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी सी गहरी है, समझने में शायद आपको मुश्किल हो रही हो, लेकिन यह जरूरी बहुत है। अन्यथा होगा यह कि आप कठोर परिश्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आप जीवन भर गरीब और कंगाल ही बने रहेंगे, पैसे के लिए परेशान बने रहेंगे। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को यदि अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा तरीका दान है। आप नोट किसी को दान दे देंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वह कागज है, आपने किसी को दे दिया, माता लक्ष्मी नहीं दी हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा आपके इस काम को देख रही है और वह आपसे प्रसन्न हो रही है। फिर आपके पास माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जो बेशक आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा आपके आसपास आएगी तो आपने जो भी पैसे किसी को दान दिए हैं वे सैकड़ों हजारों गुना बनकर आपके पास वापस आने लगेंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसे सर्वोपरि पुण्य कहा गया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि तीसरा कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है वह है किसी महिला का अपमान। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे बात आपको कैसी भी लगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में महिला को मातृ शक्ति कहा गया है, दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति कहा गया है। अब चाहे औरत की जबान कितनी ही कड़वी हो, वह आपसे किसी भी प्रकार की बातें कर रही हो, आपको उकसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और विवेक से स्थिति का सही आकलन करना है और कुछ भी करना पड़े, लेकिन महिला का अपमान नहीं करना है। बस इसे आपको समझ जाना है। अब चौथी गलती जो आप हमेशा करते हैं दोस्तों, और इस बार भी करेंगे, कि जैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ आईं, कुछ भी अच्छा हुआ, आपने कहना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने कहा वैसे ही आपने स्वयं को ही नज़र लगा दी। याद रखना दोस्तों कि मानकर चलिए कि आपके पास खूब सारा पैसा आ गया और आपने यह कहना शुरू कर दिया कि अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, खूब पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यह कहते हैं तो राहु सक्रिय हो उठता है। जी हाँ दोस्तों, इसी को स्वयं का बंधन करना कहते हैं। और जब राहु आपका सक्रिय हो उठेगा तो वह कहेगा कि ठीक है, तुम बहुत खुश हो, अब हम देखते हैं तुम्हें कैसे खुशी प्राप्त होती है। और जिस कार्य के लिए राहु जाना जाता है वह करना शुरू कर देगा, यानी आपको मति भ्रम होगा, आपको गलत कार्यों की ओर आकर्षित करेगा, आपको विनाश की ओर ले जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के पास ढेर सारा पैसा अचानक आ जाता है, बहुत सारी खुशियाँ अचानक आ जाती हैं, उन लोगों की हरकतें, उनकी कार्य करने के तरीके ऐसे हो जाते हैं कि वे स्वयं ही अपना विनाश कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना राहु सक्रिय कर लिया है गलती से। तो आपको यह नहीं करना है। अब पांचवा कार्य दोस्तों, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं और हमेशा इस गलती को दोहराते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि आप अपनी सेहत का यदि ख्याल नहीं करेंगे तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ, मन तो होगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा तो कर नहीं पाएंगे। और कार्य करने के लिए, सिद्धि के लिए शरीर आवश्यक है। यह शरीर आपका वाहन है जिसकी आप सवारी कर रहे हैं और जीवन भर इस शरीर के साथ आपको रहना है, तो इसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। काम काज की उथल पुथल और भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर रोगी हो जाए, कमज़ोर हो जाए और फिर जब आपके पास सुख आए, सुविधाएं आए तो आप उनका लाभ ही ना ले पाएं। किसी बुद्धिमान इंसान ने हमसे एक बार कहा था कि लोग 40-45 की उम्र तक लगातार कठोर परिश्रम करते हैं, बिना खाए पिए, बिना शरीर का ध्यान किए, और खूब पैसा कमाते हैं, और उसके बाद फिर उसी पैसे को अपने ही इलाज पर खर्च करते रहते हैं। यानी कि तब तक कोई ना कोई बड़ी बीमारी शरीर को घेर लेती है और फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारियां आती जाती हैं, और वही पैसा जो उन्होंने उस उम्र तक कमाया था अपने ही इलाज में खर्च करने लगते हैं।
तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। पहला सुख है निर्मल काया, तो आपको अपनी काया का ख्याल रखना है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें। आप स्वाद के चक्कर में कभी कभी अपनी सेहत को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अपने जीवन में योग, प्राणायाम, कसरत और भगवान की भक्ति, इन्हें पूर्ण रूप से शामिल कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपका मन तो खूब करता है लेकिन आप नियमित नहीं हो पाते इन चीज़ों में, तो अब आप नियमित हो जाइए, तभी आपको कुछ बड़ा हासिल हो पाएगा। इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, ए हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और स्वस्थ दिमाग से ही खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं और फिर उसी स्वस्थ शरीर से उन खुशियों को भोगा जा सकता है। तो दोस्तों, अपने बारे में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आप सर्वोपरि हैं, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आई हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही यदि कोई प्रश्न उठता है मन में तो पूछ लें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।